तो बात हो रही है एक नई दुनिया में एक पुरानी दोस्ती की। भारत और रूस एक ऐसे शिखर सम्मेलन के लिए मिल रहे हैं जो उनके दशकों पुराने रिश्ते को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले आया है। चलिए समझते हैं कि इस बैठक में असल में दांव पर लगा क्या है। एक लाइन है जो इस पूरी मीटिंग को बड़ी आसानी से समझा देती है। ये परंपरा में लिपटा एक सौदा है। मतलब एक तरफ है ट्रेडिशन, इतिहास और दूसरी तरफ है आज की जरूरतें, आज का सौदा। और यही है नई दिल्ली में हो रही बातचीत का असली सार। तो पहला सेक्शन, एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन। और हाँ, ये सिर्फ हाथ मिलाने तक सीमित नहीं है। जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए आते हैं ना, तो असल में ये मीटिंग इस पुरानी दोस्ती के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि दुनिया अब काफी बदल चुकी है। इस रिश्ते का एक खास ऑफिशियल नाम भी है, विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी। ये कोई आम बात नहीं है। 2010 में ये टाइटल मिला था, जो दिखाता है कि राजनैतिक, सुरक्षा और रक्षा के मामले में ये दोस्ती कितनी गहरी और कितनी पुरानी है। सेक्शन 2, शीत युद्ध में बनी दोस्ती। देखिए, इस समिट को ठीक से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा, कोल्ड वॉर के दौर में। वहीं पर इस दोस्ती की नींव रखी गई थी, खासकर एक डिफेंस पार्टनरशिप के रूप में। और जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये बताती है कि मॉस्को ने उस वक्त भारत की मदद की जब कोई और नहीं कर रहा था। उन्होंने ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर की जो उस जमाने में कोई नहीं देता था। सोचिए, 1962 में MiG-21 का प्लांट लगाना, या फिर 1987 में एक न्यूक्लियर सबमरीन लीज पर देना। ये सब गहरे भरोसे के बिना पॉसिबल ही नहीं था। इसी इतिहास का असर है कि आज भी अगर हम भारतीय सेना के हथियार देखें तो उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा रूसी ओरिजिन का है, चाहे वो T-90 टैंक हों, Su-30 MKI फाइटर जेट्स या फिर आसमान का रक्षक S-400 सिस्टम। और इसका मतलब साफ है, पार्ट्स और अपग्रेड्स के लिए रूस पर एक तरह की निर्भरता बनी हुई है। तो अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, आधुनिक दबावों का सामना। यहाँ हम बात करेंगे असली चैलेंज की। ये ऐतिहासिक दोस्ती आज की नई दुनिया के प्रेशर्स को कैसे फेस कर रही है। यहाँ इस पार्टनरशिप का पुश एंड पुल साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है वो पुराना भरोसा, मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयरिंग, लगातार जियोपॉलिटिकल सपोर्ट, ये सब टाइम टेस्टेड ताकतें हैं, है ना। लेकिन दूसरी तरफ है एक बिल्कुल नई रियलिटी, अमेरिका के सख्त सैंक्शंस, भारत की अपनी पॉलिसी कि अब हम अलग अलग देशों से हथियार खरीदेंगे, और हाँ, यूक्रेन युद्ध का असर। और इस चार्ट को देखिए, ये पूरी कहानी बता रहा है। ये है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पॉलिसी इन एक्शन। मतलब अब सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रहना है। एक दशक पहले तक भारत अपने 70% से ज्यादा हथियार रूस से लेता था। आज ये नंबर गिर के 36% पर आ गया है। बहुत बड़ा शिफ्ट है ये। अगला सेक्शन है समिट के कोर एजेंडा पर, रक्षा, ऊर्जा और व्यापार। चलिए देखते हैं इन तीनों एरियाज में क्या हो रहा है। डिफेंस डील्स तो हमेशा की तरह बहुत क्रूशियल है। भारत और S-400 सिस्टम्स खरीदना चाहता है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह है कि मेक इन इंडिया के तहत ज्यादातर प्रोडक्शन अब यहीं भारत में हो। सिर्फ खरीदना नहीं, साथ मिलकर बनाना है। और बात सिर्फ S-400 की नहीं, नेक्स्ट जेन Su-57 फाइटर जेट्स जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी की भी हो रही है। अब आते हैं एनर्जी पर, और यहाँ की कहानी तो बिल्कुल ड्रामेटिक है। जब रूस पर सैंक्शंस लगे तो भारत ने डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया, और इतना खरीदा कि वो रूस के लिए एक इकोनॉमिक लाइफलाइन बन गया। जरा सोचिए, फरवरी 2022 से पहले रूस से हमारा ऑयल इंपोर्ट सिर्फ 2% था, और आज ये 35 से 40% तक पहुंच गया है। क्या जबरदस्त उछाल है। लेकिन इस लाइफलाइन ने एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी खड़ी कर दी है, और इसको सुलझाना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम ये है, भारत का रूस से इंपोर्ट, यानी जो हम खरीद रहे हैं, वो आसमान छू रहा है। रिकॉर्ड $63.8 अरब। लेकिन हम जो रूस को बेच रहे हैं, यानी हमारा एक्सपोर्ट, वो कितना है? सिर्फ $4.9 अरब। तो इसका मतलब क्या हुआ? लगभग $60 अरब का ट्रेड डेफिसिट, यानी कि व्यापार घाटा। ये बहुत बड़ा गैप है। तो इस गैप को कैसे भरा जाए, इस पर तेजी से काम हो रहा है। कुछ अहम स्टेप्स डिस्कस किए जा रहे हैं। पहला, इंडियन एक्सपोर्ट्स जैसे फार्मा, मशीनरी, फूड प्रोडक्ट्स को रशियन मार्केट में एंट्री दिलाना।
दूसरा, यूएस डॉलर को बाईपास करके रूपी रूबल में पेमेंट सिस्टम को आसान और स्टेबल बनाना। और तीसरा, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करना। और अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, दोस्ती की नई परिभाषा। यहाँ हम समझेंगे कि इस सब का भविष्य के लिए क्या मतलब है। एक बात तो साफ है, ये रिश्ता अब बदल रहा है, सेंटिमेंट से प्रैग्मैटिज्म की तरफ जा रहा है। और ये बदलाव दिखता है सहयोग के नए क्षेत्रों में। अब बात सिर्फ टैंक और जेट्स की नहीं है। पार्टनरशिप एक्सपैंड हो रही है स्पेस में, रूस के रॉकेट इंजन्स, कोडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट को पूरा करना, भारत में पैसेंजर एयरक्राफ्ट का जॉइंट प्रोडक्शन और यहाँ तक कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे नए ट्रेड रूट्स बनाना। सब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि ये पुरानी ऐतिहासिक दोस्ती अब एक नए दौर में है। एक ऐसा दौर जो शेयर्ड हिस्ट्री से ज़्यादा आपसी ज़रूरत और लेन देन पर चल रहा है। मतलब अब इस रिश्ते का नया आधार है आपकी ज़रूरत और हमारी ज़रूरत। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ऐसी दुनिया जहां अलायंसेस रोज बदल रहे हैं, क्या ये पुरानी दोस्ती एक नए प्रैक्टिकल पार्टनरशिप का मॉडल बन सकती है? या फिर ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, ये रिश्ते के कमज़ोर होने का संकेत है? या फिर ये एक ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा मजबूत पार्टनरशिप की शुरुआत है?